हम दोनों तकरीबन 30 साल के होने वाले हैं और एक डेटिंग ऐप से मिले थे और 2 महीने से फोन पर बात कर रहे थे। हमारी नौकरी अलग अलग शहरों में है। दिल्ली, जहां मैं रहती हूँ, में आर्यन का घर और परिवार है, इसलिए हमारे मिलने का चांस तो पक्का था और हम दोनों इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब आर्यन को घर जाने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी मिली तो हम पहली बार पिछले जून में मिले। एक लंबी शाम साथ बिताई और बहुत सारी बातें की हमने। हम दोनों एक दूसरे की और बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस कर रहे थे। मुझे आर्यन को पास की एक सड़क पर ले जाना था जहां से वह एक टैक्सी पकड़ता। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मेरे दिल में उससे कुछ पूछने का मन किया। क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? मैंने आखिर कह ही डाला। 0 कमेंट। सबसे पहले टिप्पणी करें। आर्यन हैरान तो हुआ लेकिन आसानी से मान गया क्योंकि वह भी किस करना चाहता था। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? घर तो जा नहीं सकते थे। मेरे भाई की कार, जिसे मैं साथ लाई थी। हमारे पास एकमात्र निजी जगह थी। हमने कार को शहर के जंगल जैसे इलाके से होकर गुजरने वाली पास की सड़क की ओर ले जाने का फैसला किया। किस तो मजेदार थी, पर हमने एक ऐसी जगह कार को पार्क किया जो सेफ लग रही थी। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और फिर हमने धीरे से एक दूसरे को किस किया। बहुत ही रोमांटिक किस था, पर हमारा मन अभी भरा नहीं था। हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर को छू रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं 1 सेकंड के लिए पीछे हुई ताकि मैं ठीक से उसके करीब आ सकूं, लेकिन तभी मेरी नज़र कार के रियर व्यू शीशे में पड़ी। मैंने एक नीले सायरन वाली पुलिस की गाड़ी देखी। हम दोनों ने झट से फैसला लिया कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना है। इस खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए मैंने अपनी कार को गोली की स्पीड से दौड़ाया। तभी पुलिस ने अपना सायरन बजाया और पीछा करना शुरू कर दिया। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमें पता था कि पुलिस हमारा क्या हश्र करने वाली है। हमारे देश में हम जैसे युवा बिन ब्याहे प्रेमी जोड़ों को पुलिस अक्सर उत्पीड़न का शिकार बनाती है। मुझे फिल्म मसान, जो मैंने सिनेमा हॉल में 2 बार देखी थी, याद आ गई, जो पुलिस द्वारा एक युवा अविवाहित जोड़े को परेशान करने के साथ शुरू होती है, जो एक होटल के कमरे में एक दूसरे के साथ सेक्स करने गए थे। मुझे पता था कि मेरे परिवार को तुरंत सतर्क कर दिया जाएगा और मुझे समझाना होगा कि हम कार में क्या कर रहे थे। 28 साल की उम्र में मेरी यौन इच्छाएं मेरे परिवार के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। यह सब सोचते सोचते चारों ओर का जंगल तेजी से गुजर रहा था और हमारी कार आगे सड़क के अंधेरे को भेद रही थी। पुलिस द्वारा पीछा। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस डटी रही और 2 बार अपनी वैन का सायरन बजाया। अचानक मेरा ध्यान हटा जब सड़क पर एक डिवाइडर दिखाई दिया तो मैंने घबराहट में गलत साइड पर गाड़ी चला दी और एक मोटरसाइकिल सवार से टकराते टकराते बची। पीसीआर वैन ने हमें घेर लिया। हमें फिर से सायरन बजाकर रुकने का इशारा किया। अब चौथी बार। भागने का कोई मतलब नहीं था। यह बेतुका था, लेकिन हम अपराधियों की तरह महसूस कर रहे थे, जबकि हम पूरी तरह से कानून का पालन करने वाले नागरिक थे। यदि हम उस शाम ओवर स्पीड ड्राइविंग को छोड़ दें। पुलिस ने हमारी कार के करीब 15 फीट पीछे अपनी वैन लगा दी। हमने कार के शीशे नीचे करके बैठने का फैसला किया। एक पुलिसकर्मी बाहर निकला और आर्यन के पीछे की खिड़की पर दस्तक दी और वापस अपनी वैन के पास अपनी जगह पर चला गया। हमने एक दूसरे को डटे रहने और बाहर न निकलने की ताकत दी। हमें डर था कि अगर हम बाहर निकले तो कहीं ऐसा न हो कि हम और भी बदतर स्थिति में फंस जाएं। मैंने खुली खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और धड़कते दिल से इशारा किया, क्या बात है? यह हमारी जिंदगी के शायद सबसे लंबे 2 मिनट थे। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को एक नज़र से स्कैन किया, फिर आपस में बात की, लेकिन उनका को एक्शन लेने का इरादा नहीं लग रहा था। शायद उन्हें किसी और की तलाश थी। हम दोनों ने मौके को भांपते हुए वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। मैंने कार का इंजन चालू किया और कार को थोड़ा आगे बढ़ाया,
पुलिसकर्मी अपनी पोजीशन पर डटे रहे। मैंने स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। डरा देने वाली खामोशी। लगभग 100 मीटर के बाद मैंने तेज स्पीड पकड़ी और 5 मिनट तक चुपचाप कार चलाती रही। आर्यन ने इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल डेटा सिग्नल खो गया। हम उसी सड़क पर चलते रहे और 5 मिनट के बाद जंगल की सड़क और पुलिस पीछे छूट गई। हम उस समय तो खतरे से बाहर थे, भले ही कार नंबर के माध्यम से बाद में हमें ट्रैक किया जा सकता था। हमारी सांस में सांस आई और हम कुछ और आगे चले। जब कुछ देर के बाद मैंने कार बंद की तो मैं पूरी तरह से कांप रही थी। मैं यह सोच सोच के डर रही थी कि आज क्या हो सकता था। आर्यन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे अच्छा महसूस करने के लिए मेरे हाथ को सहलाया। अब ठीक है सब, उसने कहा। वो शाम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस घटना के बाद हम एक दूसरे से और जुड़ गए और इस याद को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में बसा लिया। ये से ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।